Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका डिस्कशन रहेगा डिस्कशन सेकंड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का केमिस्ट्री पार्ट। और केमिस्ट्री पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 8 के जितने भी टॉपिक हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन सेकंड केमिस्ट्री का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो आपका डिस्कशन है डिस्कशन सेकंड, और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी कंटेंट, जो आपका साइंस का केमिस्ट्री का पार्ट है। और केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर 8 का जो नाम है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, जिससे आपके एनसीईआरटी कंटेंट से ही आपके टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके आते हैं साइंस सेक्शन में। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में यह वीडियो सेशन बहुत ही हेल्प करेगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री पार्ट के चैप्टर 8 को अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि एक ऐसी जर्नी जो वाटर के स्टेट से होकर गुजरती है। यानी कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि वाटर के यानी कि पानी के क्या क्या स्टेट्स हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स में जैसे कि सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, नवोदय एंड डी ट्रिपल एसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फॉर टीजीटी साइंस के लिए भी आपको यह वीडियो सेशन हेल्प करेगा, आपकी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और जो आपका यह सेशन है एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है होगा क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। और इस वीडियो सेशन की हेल्प से आप लोगों को एनसीईआरटी और भी आसानी से समझ में भी आ जाएगी। क्लास 6 की आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और जो आपका फ्रेंड्स डिस्कशन है सेकंड, और एनसीईआरटी पढ़ने में भी और आपको भी मज़ेदार लगेगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इस वीडियो सेशन की हेल्प से। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है साइंस की क्यूरियोसिटी। आप लोग एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम की मदद से आपको हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट के माध्यम से आपको टीचिंग एग्जाम्स की जितने भी वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, आपको मिलते रहेंगे। और बाकी आपकी टीचिंग एग्जाम्स वीडियो, जो अदर टीचिंग एग्जाम्स भी आप टीचर एग्जाम्स के जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकेंगे। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नेक्स्ट, अब आपका जो चैप्टर है चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी कि एक ऐसी जर्नी जो वाटर के स्टेट से होकर गुजरती है। इसमें आप लोगों के लिए जो चैप्टर है चैप्टर 8 आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं साइंस सब्जेक्ट में। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वाटर डिसअपियरिंग एक्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि वाटर डिसअपियर किस तरीके से हुआ, कौन कौन से प्रोसेस हुए। ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं। पहला आपको दिया गया इवापोरेशन, सेकंड आपका दिया गया कंडेंस। फर्स्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टिगेशन वाटर डिसअपियरिंग एक्ट। जो आपके पानी के गायब होने की जो आपकी जांचें हैं किस तरीके से आपकी होती हैं, कुछ आपके पर्टिकुलर आपके प्रोसेस दिए गए हैं। पहला आपका इवापोरेशन, सेकंड है आपका कंडेंसेशन। इवापोरेशन का मीन्स क्या होता है आपका वाष्पीकरण, और कंडेंसेशन का मीन्स भी होता है आपका वाष्पीकरण, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आपका इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन गर्म पानी पर छिड़का जाने वाला पानी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, यानी कि जल को वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जो आपका भाप है, भाप दरअसल जल वाष्प है, जिसका कुछ भाग पानी की कुछ बूंदों में बदल जाता है।
और जो आपका कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन जब हवा में, वहाँ पे क्या हो रहा था, भाप और पानी का यहाँ पे यूज हो रहा था, स्टीम। लेकिन यहाँ पे जो आपकी वाटर वेपर है, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, जब हवा में मौजूद जल वाष्प किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो पानी की बूंदें बन जाती हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब गर्म पानी को छिड़का जाने वाला पानी और जल को वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। और भाप दरअसल जल वाष्प है, जिसका कुछ पानी भाग पानी की बूंदों में बदल जाता है। जो आपका कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन जब हवा में मौजूद जल वाष्प किसी ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो पानी की बूंदें बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा इवापोरेशन में नहीं। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर। और यहाँ पे क्या था, केवल वाटर था, वाटर वेपर इनटू द इट्स लिक्विड स्टेट। इवापोरेशन में क्या हो रहा था, वाटर का कन्वर्जन हो रहा था। और यहाँ पे किसका कन्वर्जन हो रहा है, वाटर वेपर का। और जो कन्वर्जन ऑफ वाटर, जो वाटर है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। और जो वाटर वेपर है किसमें यूज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में। तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपका एक छोटा सा एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको वाटर वेपर के बारे में बताया गया है। जो आपका वाटर वेपर है एक्चुअली इनविजिबल है, लेकिन जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसको हम देख सकते हैं। अब आपका व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ द वाटर, यानी कि जो आपका पानी है, यानी कि जल के विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द थ्री डिफरेंट स्टेट इन आवर डेली लाइफ। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ आइस। पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हमारे दैनिक जीवन में तीन अलग अलग अवस्थाओं में देखा जा सकता है। जैसे सॉलिड स्टेट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइस क्यूब ऑन हीटिंग आपकी बर्फ में मेल्ट हो जाती है, इसमें लिक्विड स्टेट में। इसी तरीके से जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, वाटर किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में, यानी कि गैसियस स्टेट। और ये आपकी क्या है, जल की विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेट हैं, स्टेट्स हैं वाटर की। नेक्स्ट अब आपका है सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने ले लिया आइस। आइस क्या एक सॉलिड स्टेट जिसमें उसका अपना आकार है, अपनी उसकी शेप और साइज है, और चाहे उसे किसी भी बर्तन में रखा जाए, जबकि पानी बर्तन का आकार ले लेता है। और जो आपके बर्फ, जो आपकी बर्फ है, बर्फ बहती है या फैलती नहीं है, एक ही जगह पर रहती। किसका एग्जांपल है, सॉलिड है वो। सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सम एग्जांपल्स कुड बी स्टोन हो गया आपका, वुड हो गया, और ग्लास। ये आपका था सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। अब आपका नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रव्य अवस्था। जैसा आपका एग्जांपल मेन है आपका वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है। वाटर क्या होता है, बहता है और अपना आकार बदलता है। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। तो जो आपका वाटर है, वाटर का जो शेप है फिक्स नहीं होता। लेकिन जो आपका वाटर है, वाटर को जब हम लोग फ्रीज करते हैं तो आइस बनता है, लेकिन आइस क्या है, सॉलिड है। और यहाँ पे वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये आपका एग्जांपल हो गया लिक्विड स्टेट का। या जिस बर्तन में रखा जाता है उसका ही आकार ले लेगा, बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन पानी का जो आयतन है, यानी वॉल्यूम है, वो स्थिर रहता है, बदलता नहीं। क्या पानी में फैलने का गुण भी होता है? हाँ, पानी में जो आपका आयतन है, आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का गुण भी होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वाटर का, वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अदर एग्जांपल आपके लिक्विड के, जैसे कि तो एग्जांपल है मिल्क और ऑयल। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है गैसियस, गैसीय अवस्था। जैसा आपका वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प यानी कि गैसियस स्टेट की फॉर्म में होता है। ये एक ऐसी संपूर्ण उपलब्ध स्थान में फैलने का गुण प्रदर्शित करता है। गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। जल वाष्प कमरे के तापमान पर भी मौजूद रहता है, हालांकि यह हमें दिखाई नहीं देता। यह हमारे आसपास की हवा में मौजूद है। द वाटर दैट इवापोरेट ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ, फिर सुखाना या फर्श पोंछने जैसी प्रक्रिया के दौरान जो पानी वाष्पित होता है, यानी कि जो इवापोरेशन वाटर होता है, इवापोरेटेड वाटर, वो क्या होता है, हमारे आसपास की हवा में जल वाष्प का कारण बनता है। द अदर एग्जाम्पल ऑफ गैस, गैस के अदर एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अब आपका हाउ कैन बी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, हम जल की स्थिति कैसे बदल सकते हैं। अगर हम इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर, यदि हम अगर हमें बर्फ को पानी में और पानी को भाप में बदलना है तो हमें उसे गर्मी देनी होगी, यानी हीट देनी होगी। अगर हम पानी को बर्फ में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमें उसे गर्मी देनी, या पानी को किसी ठंडे वातावरण में रख रख कर किया जा सकता है। जैसे कि फ्रीजर, पानी जम जाता है बर्फ में
बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इफ वी टेक द, ये पिघल जाता है और पानी में बदल जाता है। तो ये आपके क्या थे कि हम जल की स्थिति को कैसे बदल। नेक्स्ट है आपका अ कैंडल विच इज मेड ऑफ वैक्स इज वन सच एग्जाम्पल। जैसे आपकी जो कैंडल है जो बनी होती है मोम से यानी कि वैक्स से, ये एक ऐसा ही उदाहरण है। हम क्या करते हैं, मोमबत्ती के मोम को तरल अवस्था में कैसे बदल सकते हैं, हम तरल मोम को वापस ठोस अवस्था में कैसे बदल सकते हैं। हमें तरल मोम को ठंडा करके उसे ठोस अवस्था में बदलना चाहिए। आपने और कौन से तरल पदार्थ देखे हैं जो ठोस अवस्था में बदल जाते हैं? क्या आपने कभी नारियल के तेल को सर्दियों के मौसम में ठोस अवस्था में बदलते हुए देखा है? अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि पानी और अन्य जाप की सब्सटेंस से गर्म या ठंडे होने पर अपनी अवस्था बदलते हैं। जैसे ठोस को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या मेल्टिंग कह सकते हैं पिघलना। ठोस द्रव्य को ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्रीजिंग। ये आपका था मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमिडिटी। आपका टॉपिक है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। आर्द्रता और ना, अगर आप हवा में पानी की मात्रा पहले से भी ज़्यादा नमी है और तो पानी धीरे धीरे वाष्पित होता नहीं इवापोरेट होगा। और अगर आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इसे तेजी से कैसे सुखा सकते हैं? द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर इज मोर इन ऑन द रेनी डेज। ये आपका बॉक्स दिया गया है। दिया गया है कि बरसात के दिनों में हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और इसलिए बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो। नेक्स्ट अब आपका है कूलिंग इफेक्ट। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका कूलिंग इफेक्ट। शीतलन शीतलन प्रभाव। जो आपकी पानी मिट्टी के बर्तन की सतह से रिस कर वाष्पित होती है, जिससे पानी पर ठंडक का प्रभाव पड़ता है। और गर्मियों में फर्श या छत को ठंडा करने के लिए उस पर पानी छिड़कना एक उदाहरण है कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, यानी कि बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं। जब आपका कंडेंसेशन वाष्पित जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने की प्रक्रिया में संघनन और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑन कंडेंसेशन प्रोसेस। और जब हम हवा पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है तो वह अधिक ठंडी हो जाती है। कुछ ऊंचाई पर हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसे उसमें मौजूद जलवाष्प बूंदों में बदल जाती है, जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनती हैं। जो छोटी छोटी बूंदें स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट्स इन द एयर, जो हवा में तैरती हैं और बादल बनाती हैं। कई बूंदें आपस में मिलकर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें भी बनाती हैं। कुछ आपकी जो बूंदें यानी कि ड्रॉपलेट्स इतनी भारी हो जाती है कि वे गिरने लगती हैं, और इन गिरती हुई पानी की बूंदों को हम बारिश कहते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशन विशेष परिस्थितियां में या ओलावृष्टि या तूफान के रूप में भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र। क्या है जल चक्र? फ्रेंड्स अब आपका आता है कंक्लूजन, यानी कि हम लोगों ने चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए। हम लोगों ने पढ़ा कि आपका इवापोरेशन क्या होता है और आपका कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होगा और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हम लोगों ने डिस्कशन किया है इस वीडियो सेशन में। और वाटर, जो आपका वाटर है, किन किन स्टेट में अवेलेबल हो सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में भी। वाटर क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा या तो हीटिंग पे या फिर कूलिंग पर। और जो आपका वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण को तेज या धीमा करने वाली स्थितियां हैं, जैसे खुला क्षेत्र हो गया, एक्सपोज्ड एरिया, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट। इवापोरेशन होता है कूलिंग इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट अब आपका है वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि हवा में मौजूद जलवाष्प होकर पानी की छोटी छोटी बूंद बनाती हैं जो बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। कई छोटी छोटी पानी की बूंदें एक साथ मिलकर बारिश, ओले या बर्फ के रूप में नीचे गिरती हैं। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जल के परिसंचरण को जल चक्र के रूप में भी जाना जाता है। हमें वाष्पीकरण और संग्रहण की अवधारणाओं का पता लगाने के लिए अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, संभावित कारण और प्रयोग की प्रक्रिया का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और कोई भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, ताकि आपकी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौशल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कांस्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हो फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो लर्न कांस्टेंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन फिनिश होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, और हम लोग आने वाली वीडियो सेशन में एनसीईआरटी के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।